राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही है कि परिवारवादों की पार्टी, वंशवादियों की पार्टी। अगर देश में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है वंशवादी और परिवारवादी को लेकर के, तो वो लालू परिवार ही है। इसलिए जनता ने विपक्ष में आपको नहीं बैठाया है कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएं, गलत नैरेटिव सेट करते रहे, गलत पॉलिटिकल बयानबाजी करते रहे। बक्सर के सांसद है सुधाकर सिंह, राजद से जो है इस बार चुने गए हैं, राजद पार्टी से हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए एनडीए की सरकार जो बनी है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की जो सरकार बनी है, वो 1 साल के अंदर गिर जाएगी और उन लोग का सरकार जो है वो बनने जा रहा है। क्या कहिएगा आप? सरकार तो आप लोग की अब गिर जाएगी। दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, यही मैं कहूँगी। देखिए, बिल्ली के कोसने से हाँ, छीका नहीं टूट जाता है, समझ गए ना। हकीकत यही है कि एक सशक्त सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में फॉर्मेशन हो गया है, और तमाम लोग, कल से ही आपने देखा होगा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ऑनरेबल जितने भी मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश को दिया कि अब ये नया कैबिनेट है, नया सरकार जो है ना, पूरा एक्टिव मोड में है। जो कमिटमेंट हमारे आवाम से रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने का, सशक्त राष्ट्र बनाने का, तमाम जो इशू है, बिहार के भी अपने इशू हैं, उनको अब पूरा करने का, तो उस दिशा में अब काम करने की दिशा में अग्रसर है विपक्ष। देखिए, बिहार की जनता ने या देश की जनता ने अपोजिशन को विपक्ष में बैठाया है, जनादेश दिया है, तो वो काम करे। संविधान, देश के संविधान ने अगर सत्ता पक्ष को कुछ ड्यूटीज और राइट प्रिस्क्राइब्ड किया है, तो विपक्ष के भी कुछ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड की है। इसके लिए जनता ने विपक्ष में आपको नहीं बैठाया है कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएं, गलत नैरेटिव सेट करते रहे, गलत पॉलिटिकल बयानबाजी करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, इसके लिए नहीं बैठाया। बेहतर होगा कि जनता ने जो जिस बात के लिए उन्हें जनादेश दिया है उसका जानकारी होगा, तभी तो वो बता रहे हैं कि सरकार जो है 1 साल के अंदर ना, वो सरकार में है, खींच लेंगे अपना समर्थन तो सरकार गिर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा आधार क्या है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आपके इस बयान का आधार क्या है, किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं। वो तो सत्ता के सरकार के पार्ट है नहीं, तो गिराने की बात कौन करेगा? जिसने समर्थन दिया है, उनके समर्थन की तो आवश्यकता पड़ी नहीं। देश की जनता ने तो फुल मैंडेट दिया एनडीए गवर्नमेंट को, तो आपको पूछना चाहिए था कि आपके इस वक्तव्य का आधार क्या है। समर्थन में वो है नहीं। देखिए, उन लोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी भी मुगालते में है, या एक हेलोसिनेशन नहीं होता है कि अजीब सी एक दुनिया जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। स्वीकार करना होगा उन्हें कि उन्हें विपक्ष में जनता ने बैठाया है, तो विपक्ष की भूमिका वो अदा करे। लगातार जब चुनाव चल रहे थे, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जो है परिवारवाद को लेकर के जिक्र कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव है, लगातार परिवारवाद का लिस्ट निकाल दिए हैं और बताएं कि देखिए एनडीए में कितने परिवारवाद लोग हैं। देखिए, आप एक चीज जान लीजिए कि वो लिस्ट मैंने भी देखा है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब ये है कि किसी पार्टी का अगर कोई हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द पार्टी है, उसी के परिवार के लोगों का वर्चस्व उस पार्टी पे हो। परिवारवाद का ये मतलब नहीं है कि एक चीज, परिवारवाद से आप अलग हट जाइए। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह अधिकार है कि अपने इच्छा अनुसार वो राजनीति कर सकता है या नहीं करे, चुनाव लड़े या न लड़े, उसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते। परिवारवाद हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई हेड है, तो एक सक्सेसर के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में उसको हैंड ओवर करना। अगर कोई चुनाव लड़ता है तो जनता ने उसे चुना है ना, जनता ने उसे अपना जनप्रतिनिधि माना है, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। हमने उनको पावर नहीं दिया। नीतीश कुमार जी के को आप देख लीजिए कि उनके परिवार का कौन लोग हैं, एक भी नाम बता दीजिए जिसे उन्होंने पावर को ट्रांसमिट किया है। लेकिन वहां तो ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही है कि परिवारवादों की पार्टी, वंशवादियों की पार्टी। अगर देश में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है वंशवादी और परिवारवादी को लेकर के, तो वो लालू परिवार ही है। ये कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो जीत कर आते हैं ना, तो इसमें परिवार कैसे कहेंगे? उनको तो जनता ने चुनता है। हाँ, राज्यसभा जनता चुन के भेजती है, टिकट दे दिया जाता है, वो जनता दे देती है। बरसों बरस से लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाता है, लाठी डंडा खाता है, और भूखे प्यासे पार्टी की सेवा करता है। उसे टिकट न मिल करके फ्लाइट से कोई सिंगापुर से लॉन्च करता है, वो मिल जाता है। मतलब ये जनता चुन लेती, जनता कहती है। आप भी गजब सवाल करते हैं। ये परिवारवाद है कि जिसने पार्टी को 1 मिनट का सर्व नहीं किया, सिंगापुर से लैंड करता है, उसे टिकट मिल जाती है, और वर्कर मुंह देखते रह जाते हैं। एक पुत्री उनकी राज्यसभा सांसद नॉमिनेट होके जाती है, पुनः टिकट उन्हीं को मिल जाता है। क्यों? पाटलिपुत्र लोकसभा में वर्कर, मतलब उम्र बीत गई उन लोगों की, नहीं मिला। परिवारवाद इसे कहते हैं कि आप अपने पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं, उसे कहा जाता है। जनता चुन करके भेजती है, वो परिवारवाद नहीं है।
तो जनता जो चुनकर भेजती है वो परिवारवाद नहीं है। हम जदयू प्रवक्ता थे, हमने साफ तौर पे बातचीत किया है। जिस तरह से सुधाकर सिंह का कहना है कि देखिए 8 से 12 महीने के बीच में जो है वो सरकार एनडीए की गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है हम लोग 8 से 12 महीने के बीच में बनाने जा रहे हैं। हम तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत किया। फिलहाल आगे प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। आप दे रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम